हेलो गाइस, आज हमारे साथ हैं दिलीप श्रीवास्तव जी, जो बहुत सालों से ब्लॉगिंग और एसईओ करते हैं और वहां से वो अच्छा खासा पैसा अर्न करते हैं। तो आज हम जानेंगे ब्लॉगिंग और एसईओ से आप कैसे अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो हेलो दिलीप जी, आप कैसे हैं? एकदम बिल्कुल बढ़िया है भाई। एकदम अच्छी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। थैंक यू सो मच, आपने इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया ताकि थोड़ा बहुत जो भी अपना नॉलेज है लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगा, आपके ऑडियंस के साथ शेयर कर पाऊंगा। तो जो भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं। जो भी एक नेचुरल, क्या कहें इसको, एज इंटरव्यू ले सकते हैं, आप नॉर्मल क्यूएनए सेशन ले सकते हैं। जी जी। उतना ज्यादा ये नहीं ये करना है आपको, मतलब जनरल टॉपिक तौर पे आप जो भी है आप पूछ सकते हैं। जी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने एसईओ या ब्लॉगिंग कब स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया? भाई एसीओ जो है वो मैं जानता कुछ नहीं था कि एसीओ क्या है, लेकिन हाँ एक वेबसाइट बनाने का इच्छा था कि वेबसाइट बनाया जाए जिसमें कुछ अपने बारे में लिखा जाए। तो वो था, वो मैं स्टार्ट किया था पहला अपना साइट 2012 में, 2012 में। क्योंकि एज यूजल जो सभी बिगनर्स करते हैं, जो आज की डेट में जो सीखना चाहते हैं, सबसे पहले ब्लॉगर पे जाते हैं क्योंकि वो फ्री प्लेटफॉर्म होता है, पोस्टिंग फ्री मिलता है। तो हमने भी वहीं से शुरू किया था। इसमें एक छोटा सा ब्लॉग लिखा था कि कैसे बाइक एक्सीडेंट वगैरह होता है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे सेफ्टी रखा जाए, उसके बारे में मैंने पहला ब्लॉग, आज भी है वो ब्लॉग, आज भी उसको रखा हूँ, डिलीट नहीं, क्योंकि वो मेरा पहला ब्लॉग 2012 में देखा है तो मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन फुल फ्लेज देखा जाए तो पिछले 6 साल से, देन 2014 से मेरे को समझ में आने लगा कि क्या है ये, कैसे करना है, कैसे यहाँ से अर्निंग होती है, क्या है। तो 2014 से मैं जो थोड़ा सीरियसली बैठने लगा और बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई, फिटनेस नीच में था और भी बहुत तरह के नीच में था, बहुत सारे फेल हुए। धीरे धीरे करके मैं फुल फ्लेज 2015 से स्टार्ट किया हूँ अपना प्रॉपर ब्लॉगिंग करियर, जो देखा जाए एज ए पार्ट टाइम, अभी मैं एज ए पार्ट टाइम ही करता हूँ। और क्योंकि मैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में हूँ तो आईबीएम में काम करता हूँ, एमएनसी है, इंडियन बाहर की एमएनसी कंपनी है। वहाँ पे लगता है 4-5 घंटे में डेली कर देता हूँ, नो डाउट। तो अभी आप ब्लॉगिंग के अलावा एसईओ के अलावा क्या क्या चीजें करते हैं इसमें? ब्लॉगिंग एसईओ के अलावा बोले तो ओवरऑल देखा है तो ये सारे जो है डिजिटल मार्केटिंग के रूट इंक्लूड होते हैं, ब्रांचेस। डिजिटल मार्केटिंग एक मेन हो गया, उसके अंदर एसईओ आता है, ब्लॉगिंग आता है, अफिलिएट मार्केटिंग आता है, ये सारी चीजें आती है। तो आप कह सकते हैं कि एज ए डिजिटल मार्केटिंग के कुछ पार्ट्स को मैं जो वो करता हूँ। एक छोटा सा डिजिटल एजेंसी है हमारा, और डिजिटल एकेडमी के नाम से। जी उसके थ्रू हमारी कुछ टीम्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में इंडिया में काम करती है, और कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं जिन क्लाइंट्स के लिए हम काम करते हैं। मेजरली मेरा काम यही है, मेरा खुद की अपनी वेबसाइट भी है, जी जी। और मोस्टली मैं क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ जिनकी साइट्स को रैंक कराना, उनकी साइट के डीएपी वगैरह इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं नेचुरली। ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे लेके जाए आ जाए, ब्रांडिंग कैसे की जाए, इन चीजों पे फोकस करते हैं और उस पे जनरली काम करते हैं। अच्छा, तो गाइज आपको इनकी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। सर, हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहे थे, ठीक है, उनको बहुत दिक्कत होती है, पैसे की दिक्कत होती है, ठीक है, वो होस्टिंग नहीं खरीद पाते हैं, ठीक है, डोमेन नेम बाय नहीं कर पाते हैं। तो अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं एज ए फ्री में, तो कैसे कर सकते हैं? तो भाई मतलब फ्री में देखिए, जो भी बिगनर्स होते हैं, जाहिर सी बात है पैसे की दिक्कत होती है। बहुत कम लोग हैं जिनके जी पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं इन चीजों में, क्योंकि जी आज भी बहुत पेरेंट्स को लगता है कि नहीं यार इसमें कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जो जानते हैं इन चीजों को करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म अपना ब्लॉगर है, जहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप सिर्फ एक डोमेन खरीद के अपनी एक फुल फ्लेज वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन वेबसाइट बनाना या फिर होस्ट करना ही ये नहीं होता, ओवरऑल आपके पास कुछ आइडिया होना चाहिए प्रॉपर, या फिर जो भी एग्जिस्टिंग आइडिया यूज कर रहे हैं आप मान जी लीजिए, जी जी। तो उसमें कितना बेहतर अपने आप को दे सकते हैं। तो बिगिनर्स के लिए मेन चैलेंज फाइनेंशियल आता है, उसके लिए blogspot.com पे जाके वेबसाइट बना सकते हैं। वैसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे विक्स हो गया, विबली हो गया, और भी है एक zoho.com है, वहां से भी बना सकते हैं। ये सारे फ्री प्लेटफॉर्म है, लेकिन सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए। सीखें, कुछ रिसर्च करें, कुछ वहां पे अपना कीवर्ड्स वगैरह कैसे यूज किया जाता है वो सारी चीजें सीखें। और जब थोड़ी बहुत अर्निंग निकाल सकते हैं या फिर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई कर सकते हैं, रैंक हो सकता है, तब आप पैसे बोरो कर सकते हैं, घर वालों से उधार मांग सकते हैं, जैसे भी करना है कि मैं चुका दूंगा। जिस हिसाब से भी हो आप करके एक अपनी वेबसाइट में प्रॉपर होस्टिंग खरीद के फिर जाके आप इन्वेस्ट करके कीजिए। तो बिगिनर्स के लिए इतना मैं इनिशियलिस्ट मैं सजेस्ट करूंगा फिलहाल। तो और टूल्स वगैरह नेक्स्ट जो भी है, इसमें जी एक और कॉन्सेप्ट है ब्लॉगिंग में, टूल्स यूज करते हैं लोग, वो भी आप फ्री टूल्स ही यूज कीजिए। ज्यादातर पेड टूल्स में काफी महंगा हो जाता है, तो टूल्स भी यूज कर सकते हैं जो कि फ्री टूल्स होते हैं।
आपका उबर सजेस्ट है, गूगल का कीवर्ड रिसर्च है, गूगल खुद का एक कीवर्ड सर्च, जी बहुत सारी फ्री इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, ब्लॉग्स पे अवेलेबल है। एक से एक ब्लॉगर्स इंडिया में है जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, उनके ब्लॉग्स को पढ़े वो लोग, वहां से डेफिनेटली उनको हेल्प मिलेगा, और सभी वहीं से पढ़ के सीखे, और हम भी वहीं से पढ़ के सीख के खुद से। कोई डिजिटल कोर्स आज तक मैंने नहीं खरीदा है, सब कुछ दूसरे के ब्लॉग को पढ़ के सीखा है और इम्प्लीमेंट करके सीखा है। सबसे बेस्ट इसमें इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा, नहीं सीखिएगा। सर, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब नए बिगनर होते हैं, मैं भी कहीं से कोर्स करके सारी चीजें मैंने नहीं सीखी है। मैंने जैसे जो टॉप के ब्लॉगर जैसे नील पटेल हुआ, सौरभ जैन हुए, सौरभ मिलाओ हुआ, हम लोगों ने उन्हीं से करके सारी चीजें सीखी है। लेकिन जो बिगनर होते हैं ना, वो लोगों को देख के ही आते हैं। अगर वो हमारा कोई दोस्त 1 लाख रुपया या 50,000 ब्लॉगिंग से अर्निंग कर रहा है, तो वो देखा देखी ही आते हैं, वो नीश को चॉइस नहीं कर पाते हैं। तो क्या कोई जो बिगनर हो, क्या उनको देखा देखी आना चाहिए, तो कोई या उनको कोई ऐसा चीज होना चाहिए जिससे वो अच्छे से ग्रो कर सके, या कुछ टिप देना चाहते हैं, कैसे क्या करना चाहिए उनको एज ए शुरुआती? देखिए सर, अगर आप बात करें कि कैसे शुरू करना चाहिए, देख के कोई आ रहा है बंदा, तो उसके फेलियर होने के चांसेस 90% रहेंगे, नहीं क्योंकि नहीं, मालूम यहाँ लोगों से। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग दूसरे की अर्निंग देख के यहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो क्या ये सही है कि गलत है? क्या उनको करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए शुरुआती? नहीं, ओके, बिल्कुल ठीक है। ये आप जैसे कि बोल रहे हैं कि दूसरों की अर्निंग देख के आदमी आते हैं, जी नो डाउट दूसरे की अर्निंग जी देख के मोटिवेशन होता है लोगों की कि हम भी कमा सकते हैं, ये एक जी वैलिड पॉइंट है। मोटिवेट होना भी चाहिए आदमी को, दूसरे से लर्निंग भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप आते हैं, आप सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं इनिशियली, तो भाई थोड़ा टफ होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप इनिशियली किसी को देखा कि उसने 1 लाख कमाया, लेकिन उसने 1 लाख कमाने के लिए कितना पापड़ बेला है, वो कितनी मेहनत करी उसने, उससे उसका थोड़ा आइडिया जरूर लेने की, भाई कैसे कमाते हो, कितनी देर मेहनत करते हो, क्या क्या चीजें करते हो, तब जाके आपको इतना पैसा आता है। अगर इन चीजों को के बारे में अगर बंदा रिसर्च करता है अगले से, और उसके बाद फिर सोचता है और उसमें आता है, तो डेफिनेटली उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर ब्लाइंडली आता है और वो स्टार्ट करता है कि मुझे भी 1 लाख या फिर 50,000 जो भी इनकम होगा वो होने लगेगा, ये इतना आसान नहीं है ब्लॉगिंग में, इसमें टाइम लगेगा। जो भी लर्निंग, जो भी सक्सेसफुल है उनको फॉलो कीजिए, उनसे सीखिए, उनको समझिए कि कितना एफर्ट लगाया उन्होंने, उसके बाद फिर आप देखिए कि आप इतना लगा सकते हैं, इतना कर सकते हैं, तभी जाके आप इसमें आइएगा, तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और सक्सेस के चांसेस रहेंगे आपके भी, डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, अगर मैं भी जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, मुझे 6 महीने लगे थे $100 कंप्लीट करने में। जी हाँ, आपको बिलीव नहीं होगा, मुझे 6 महीने लगे थे $100 कंप्लीट करने में। तो प्लीज आप पेशेंस रखिए, ठीक है? आप इधर उधर मत भागिए, आप नॉलेज गेन कीजिए। जैसे दिलीप श्रीवास्तव जी ने कहा कि पहले आप रिसर्च कीजिए, समझिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। तो प्लीज आप उसको रिसर्च कीजिए। ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर हैं, बहुत सारे चैनल हैं, जाके आप उनको सब्सक्राइब कीजिए, उनके वीडियो देखिए, वहां पे कमेंट कीजिए, ठीक है? उनके फ्री में ई बुक मिलते हैं, ठीक है? आप उसको पढ़िए, उससे नॉलेज लीजिए, ताकि आपको एक अच्छा खासा एनालाइज हो सके सारी चीजें। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे तो आप जल्द से जल्द अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? तो आप ये चीज को फोकस जरूर कीजिए। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे जो बिगिनर हो या जो ब्लॉगिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनका यही क्वेश्चन होता है कि हम ब्लॉगिंग या एसईओ करके कितना अर्न कर सकते हैं 1 महीने में? भाई ये तो डिपेंड करता है कि इसमें अर्निंग पोटेंशियल जो है वो एकदम हाई है, आप कितना भी कमा सकते हैं, नो लिमिटेशन, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए तो कितनी होगी महीने में, कमाने वाले 5-5 हजार डॉलर महीने के कमा रहे हैं, कुछ लोग $1,000 डेली का कमा रहे हैं, 2,000 डेली का कमा रहे हैं, और कुछ लोग ₹0 भी कमा रहे हैं। तो ये ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्लानिंग, कितना अच्छे से आपने प्लान किया है, कितने से आपने रिसर्च किया है, किस नीच पे जा रहे हैं, कितना एफर्ट लगा रहे हैं, और कौन सा ब्लॉगिंग में कौन सा आपने जरिया चूज किया है पैसे कमाने के लिए। अफिलिएट मार्केटिंग आज की डेट में नंबर 1 होता है, जिससे कि आपको बेस्ट अर्निंग होती है। मोस्टली ब्लॉगर्स जो है, सक्सेसफुल ब्लॉगर जो है, वो अफिलिएट से अर्निंग करते हैं। वो अफिलिएट सिर्फ अमेजोन के प्रोडक्ट को बेचना नहीं होता है, हजारों प्रोडक्ट्स हैं, हजारों सर्विसेज कंपनियां हैं जो कि अफिलिएट प्रोवाइड करती है, तो अफिलिएट के थ्रू लोग पैसे कमाते हैं। तो अर्निंग का इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है, वो कितना भी कमा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जितना आप काम करेंगे, जितने अच्छे से काम करेंगे, उतनी ज्यादा आपको अर्निंग इसमें होगी। नो बार अट ऑल, कोई भी इसमें कंडीशन नहीं है। सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं और पुट करना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे बिगिनर होते हैं या जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो उनको एक दिक्कत होती है कि उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ऑर्गेनिक नहीं आता। तो अगर ट्रैफिक लाना हो तो क्या करना पड़ता है? अगर आप कुछ टिप्स शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
सर ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब, अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिक ट्रैफिक है आपकी वेबसाइट पे बिना प्रमोट किए। ट्रैफिक के दो सोर्सेस होते हैं, जैसा कि मैं अपने चैनल पे बताता हूँ लोगों को, दो सोर्सेस है, एक मैनुअल है, ऑटोमेटेड ट्रैफिक होता है। जो ऑटोमेट बोले तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है। ऑर्गेनिक के लिए आपको एसईओ करना ही करना पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं। कुछ ऐसे नीच है बिना एसईओ के भी इसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, क्योंकि वो बहुत हाई वॉल्यूम सर्च वाले वायरल। कीवर्ड्स होते हैं। उसमें बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रैफिक कुछ ना कुछ मिल जाएगा इसमें। और वो आपको एक इंटरटेनमेंट नीच भी है, जिसमें कि आपको ट्रैफिक मिल जाएगा, क्योंकि हर हफ्ते नई फिल्में रिलीज होती है, तो लाखों लोग ढूंढने वाले होते हैं, करोड़ों लोग लिखने वाले होते हैं, तो उन सभी पे आपको। लेकिन जो मनी मेकिंग साइट जहाँ पे है, कुछ आइडिया आप लगा रहे हैं, वहां पे अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए आपके पास, तो उसके लिए आपको एसईओ करना पड़ेगा। एसईओ बोले तो ऑफ पेज एसईओ मेनली होता है। तीन चार तरह के एसईओ होते हैं, ऑन साइड, ऑफ पेज और ऑन पेज होता है। ऑन पेज वन टाइम होता है, ऑफ पेज आपको करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। आप डेली कीजिए, आप ऑल्टरनेट डे कीजिए, लेकिन आपको बिना एसईओ के आपको जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आएगा, और ये टाइम टेकन होता है। ऐसा नहीं कि आज आपने एसईओ किया कल से आपके पास ट्रैफिक आने शुरू हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट क्या होता है कि अगर आपने कुछ भी नया स्टार्ट किया है, कोई भी वेबसाइट बनाई है नया, तो उस पर डेटा पुट कीजिए, डेटा डालिए, पब्लिश कीजिए। पहला अप्रोच लगाइए कि आप मैनुअल ट्रैफिक भेजें उस पर। मैनुअल ट्रैफिक भेजने से क्या होता है कि गूगल को पता चलता है कि इस साइट पे ट्रैफिक आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, और वो ट्रैफिक रुक रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका बाउंस रेट कम होता है और इंगेजमेंट रहता है, तो धीरे धीरे साइट को वो रैंक कराता है। तो पहले मैनुअल ट्रैफिक पे काम कीजिए, मैनुअल ट्रैफिक, और उसके बाद साथ में एसईओ करते थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके डेफिनेटली ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। अगर आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, प्रॉपर आइडिया उठाए हैं, प्रॉपर नीच उठाए हैं, तो डेफिनेटली आएगा। और इतनी आसानी से ट्रैफिक नहीं आता अगर आपने साइट बना के छोड़ दिया तो। ऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि रैंक ही नहीं होगा। सर जो हमारी वेबसाइट भी चलती है, ठीक है, तो मैं अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात करूं तो उसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए हम लोग पर डे 3 से 4 घंटे उसमें मेहनत करते हैं। उसका बैकलिंक हम्म। बनाते हैं, ठीक है, पीडीएफ सबमिशन करते हैं, फोरम सबमिशन करते हैं, पर डे करते हैं। लेकिन जो हमारे बिगिनर हैं, ठीक है, वो सिर्फ बैकलिंक के पीछे ही भागते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो हमारे बिगिनर या जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सिर्फ बैकलिंक के पीछे मत भागिए, क्योंकि गूगल का अपडेट हमेशा आता रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा अभी कुछ महीने पहले मई में अपडेट आई थी, उसकी वजह से जो टॉप की वेबसाइट थी उनकी रैंकिंग पूरी डाउन हो गई। तो आप सिर्फ बैकलिंक के पीछे मत भागिए, ठीक है। बैकलिंक अब यहाँ पे ज्यादा मायने नहीं करता, सबसे ज्यादा मायने करता है आपका कंटेंट। जब तक कंटेंट आपका अच्छा नहीं होगा ना, तो आपको अगर टॉप पे रैंक करा लो ना, तो उसकी रैंकिंग 10 दिन 15 दिन ही बनी रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे वो डाउन हो जाएगा। जब तक यूजर को, अगर यूजर ये खोज रहा है कि मुझे 10,000 के अंदर मोबाइल चाहिए, और आपने उसमें लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन मेन पॉइंट आपने उसमें सबमिट ही नहीं किया है, तो यूजर कितना देर आपकी वेबसाइट पे रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, उस पर सारी चीजें फोकस कीजिए, बैकलिंक के पीछे मत भागिए। और जहां तक रही बात एसईओ करने की, तो एसईओ का मतलब होता है पर डे आप एक टाइम शेड्यूल बना लो, ठीक है। पर डे 2 से 3 घंटे 4 घंटे आप दो, ठीक है। जैसे आपने आज बैकलिंक पे काम किया, 10 12 बैकलिंक बना लिया, ठीक है। परसों आपने पीडीएफ सबमिशन कर लिया, इमेज सबमिशन कर लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत सोशल बुक मार्केटिंग कर ली। जब इस हिसाब से आप काम करोगे, तो ठीक है, तो आपके वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आएगा, और आपकी जो पोस्ट है वो रैंक भी करेगी। तो आपको इस हिसाब से काम करना है अपने ब्लॉग पोस्ट को रैंक कराने के लिए। ठीक है सर, यहाँ पे एज ए लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो बिगिनर जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, या जो अपने कैरियर बनाना चाहते हैं ब्लॉगिंग में या एसईओ में या कोई भी चीज, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी तरफ से, क्या टिप है? क्योंकि आप ऑलरेडी इस फील्ड में कई साल से हैं, ठीक है, और आप अच्छा खासा काम भी करते हैं, सारी चीजें, आपका यूट्यूब चैनल भी है, आपकी वेबसाइट भी, तो आप अच्छा चीज करते हैं। तो यहाँ पे अगर बिगिनर को आप कोई टिप या कोई टिप्स देना चाहे तो दे सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, बिगिनर के लिए हमेशा ओपन है मैं। जो भी हमारी तरफ से होता है हम बताते हैं लोगों को। सबसे पहला बात बिगिनर को मैं ये कहूंगा कि आप ब्लॉगिंग में आ रहे हैं, किसी भी तरह का जी डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हैं, तो सेलेक्ट कीजिए प्रॉपर कि आपको क्या करना है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग मैंने एसईओ सेलेक्ट किया, एसईओ करता हूँ, जी जी वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह किया, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पकड़ता हूँ कुछ भी प्रमोट करने के लिए, एड्स वगैरह कैंपिंग रन करना, ये सारी मेजर चीजें हैं। तो इनको धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअली, कोई भी बिगिनर आता है इंडिविजुअली एक वेबसाइट बनाए, पैसे अर्न करना चाहता है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा उसको। पेशेंस रखिए, कोई अच्छा सॉलिड आइडिया उठाइए, उस पर काम कीजिए प्रॉपर,
पढ़ाई वाले जो भी होते हैं, वो पढ़ाई करने वाले हमेशा से उसको आप क्या सेकेंडरी डालिए, इसको पार्ट टाइम रखिए। कि मैं अभी अभी 10 साल से ज्यादा मैं आईटी में काम करते हुए हो गया, लेकिन फिर भी मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ, और ऑफिस आने के बाद 4-5 घंटे निकल जाता है अगर आप निकालना चाहें तो। ठीक है, तो पढ़ाई जो कर रहे हैं, जो बच्चे अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो पढ़ाई को फोकस करें, उसके बाद टाइम निकाल के काम करें, इसमें प्रॉपर नीड सेलेक्ट करें, पेशेंस रखें, खुद से कंटेंट मैनेजमेंट करें, खुद से कंटेंट लिखिए, अगर किसी से लिखवा रहे हैं तो उसको अच्छे से वैलिडेट करें, ऑल्टर करें उसको, क्योंकि कंटेंट बहुत मैटर करता है। कंटेंट कितना बेहतर कंटेंट है आपको, वो मैटर करता है। अगर आपने ब्लॉगर पे रखा है, या फिर आपने खुद की एक क्लाउड होस्टिंग साइट ग्राउंड हो, या फिर बहुत बड़े बड़े साइट होस्टिंग पे रखा है, ये इससे मैटर नहीं करता। कंटेंट सही है, आपने ब्लॉगर पे डाल दिया, रैंक हो जाएगा, क्योंकि गूगल को कंटेंट चाहिए। तो कंटेंट पे फोकस कीजिए, ब्लॉगर पे हो या कहीं पे भी हो, कंटेंट अच्छा रहेगा तो हो जाएगा। साथ में सोशल मीडिया हो गया, उसको पकड़ के रखिए, वहां पे लर्निंग करते रहिए, एड कैसे चलाते हैं वो देखते रहिए, ताकि आपको इनिशियल स्टेज में आपको ट्रैफिक के लिए दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा कोरा पे जाके लोगों को पढ़िए, 2-4 क्वेश्चन आंसर कीजिए, एज ए हॉबी लीजिए इसको, लाइटली लोड मत लेके काम कीजिए। अगर बिगिनर्स आ रहे हैं, सीखना चाहते हैं, ऐसा सोचिए कि आ रहे हैं भाई 6 महीने में 1-2 लाख बना के चले जाएंगे, ये इतना आसान नहीं होता है। बिगिनर लोगों को एक वार्निंग टाइप समझिए कि भाई आ रहे हैं, पेशेंस के साथ आइए, जो मैंने बोला उनको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली 100% आपको इसमें अर्निंग होगी। बहुत सारी वीडियोस भी हैं इंटरनेट पे, आपको मिलेंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। जिन वीडियो को भी आप फॉलो कर रहे हैं, जिन आर्टिकल को भी आप पढ़ रहे हैं, एक बार वैलिडेट जरूर कीजिए कि हाँ ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, क्योंकि अगर सही चीज पढ़ के सही नॉलेज देते हैं आप, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। गलत चीज गलत डायरेक्शन में जाएगा तो पूरा टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, और आपका जो मेहनत हो वो तो जाएगा ही जाएगा। तो बिगनर लोगों को इन चीजों पे बेसिकली ध्यान देना चाहिए, जो कि मेरे साथ स्टार्टिंग में नहीं होता था। कोई भी कुछ बोलता था, मैं वो कर लेता, फाइनली पता चला कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, इस तरह होने रहा है। तो फिर कोई और किसी को पूछा, तो 1-2 फॉलोअर बनाइए, लोगों को फॉलो कीजिए, उनको पढ़िए, देखिए वो कैसे करते हैं, कैसे किया है इन्होंने, तो वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा बिगिनर्स लोगों को बेसिकली थैंक हमारी यू तरफ सर। से। जी, थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा टिप दिया बिगनर के लिए। ठीक है, तो काफी आई होप सब लोगों ने समझ गया होगा कि कैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, और कैसे इसको एज ए ब्रांड आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होपफुल आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू दिलीप सर, और आपने एक बहुत ही कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आपको थैंक यू। और आपने ऐसे ऐसे नॉलेज शेयर किए, बहुत लोगों को डाउट था, वो सब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो बिगिनर को काफी अच्छा बेनिफिट दे सकती है। और सर का चैनल भी है यूट्यूब पे। ठीक है, मैं उनका लिंक, ठीक है, उनकी वेबसाइट का लिंक मैं डाल दूंगा, जाके आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू भाई।